हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे फर्टिलाइज़र्स प्लांट को कब और कैसे देना है उसके बारे में बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी कि स्पाइडर प्लांट की प्रोपेगेशन के लिए मैंने बताया था। जो प्लांट में से वो निकलता है, ये ऐसे लंबी सी डंडी एक निकलती है, उसके आगे एक छोटा सा पेड़ होता है, तो वो पेड़ से अलग किए बिना इसमें लगा दीजिए। ये देखिए मैंने लगाई थी और अभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं और मैंने यहाँ से काट के इसको पेड़ से अलग कर दिया, मदर प्लांट से। तो ये देखिए ये दो इसमें लग गए हैं, ये देखिए। तो ये मेरे उस वीडियो का अपडेट भी हो गया। और मेरे कई व्यूअर्स पूछते हैं कि प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, मतलब कैसे देना है फर्टिलाइज़र, कौन सा देना है, ये तो आप बता देते हो, लेकिन हमें ये भी बताइए कि पूरे मंथ हम कैसे कैसे प्लांट की देखभाल करें। तो उसके लिए मैंने आपको एक आज बनाने जा रही हूँ। आपको ये मैंने लिख के इसलिए रखा हुआ है ताकि आप इसका ऐसे ही स्नैपशॉट ले लें, या कुछ भी जब भी आपको देखना है तो इसको देख लें। वर्बली बताने से ही होता है कि आप कैसे दें, फिर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है। मंथली शेड्यूल है फर्टिलाइज़र्स को, प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने का, ये मंथली शेड्यूल है। तो ये कैसे देने हैं, ये क्या क्या देना है वो बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको जैसे गोबर की खाद होती है या नीम खली होती है, ये हम साल में 2 बार देते हैं। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र्स हैं, मतलब इनमें से एक बार दे दो तो बहुत महीनों तक थोड़ा थोड़ा इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट को मिलते रहते हैं। लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, हमें पौधों को कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी साथ के साथ देने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपने प्लांट को ज़मीन में नहीं लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं। तो गमले में लगाने से क्या होता है, जब हम पानी देते हैं तो पानी के साथ साथ जो गोबर खाद वगैरह के न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे से निकलते रहते हैं, तो धीरे, और प्लांट उसको यूज़ भी करता रहता है, तो धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। तो प्लांट्स को हम क्या करते हैं, साथ के साथ भी महीने में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत आती रहे, और उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, जैसे हम बॉर्नविटा वगैरह दूध में डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स साथ के साथ मिलते रहें। उसलिए हमें प्लांट्स को साथ के साथ भी फीड कराना होता है ताकि वो हेल्दी रहे। तो वो कैसे कराएं उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो ये आपको जो फर्टिलाइज़र्स देने हैं, महीने में 2 बार देने हैं। जैसे आपने पहले 10 तारीख को दे दिया, तो 15 दिन बाद दूसरा आपको 25 तारीख को देना है। ये तारीख ज़रूरी नहीं है आप 10 और 25 लें, मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप कोई भी 2 डेट्स ले सकते हैं। तो पहली जो डेट लेंगे उसके 15 दिन बाद दूसरी डेट लेंगे, तो महीने में 2 बार आप इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे ये देखिए। तो आपको जो भी फर्टिलाइज़र देना है प्लांट में, अब ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हम गमले में लगा रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनको हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमें खाना नहीं होता है। जो हमें सब्जियाँ वगैरह हैं उसमें ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं देने हैं, उसमें आपको फिर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनानी बताई हुई है एक वीडियो में, उसका मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसे लिंक कर दूँगी, तो वो आप देख लीजिए। अगर सब्जियों में डालना है तो आप हर 15 दिन बाद वो डालेंगे, उसको तो आप हर हफ्ते भी डाल सकते हैं, वो जो ऑर्गेनिक होता है। सब्जियों में डालना है तो आप वो डालिए और उसकी वीडियो मेरी देख लीजिएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं जो हम अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स में डालना है, वो कैसे डालना है। एक 10 लीटर की बाल्टी लें, मैं 10 लीटर की बाल्टी में तैयार करना बता रही हूँ। आप 20 लीटर भी ले सकते हैं, 5 लीटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आइडियली 10 लीटर की बकेट में जो क्वांटिटीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पे बताई हैं। तो पहला आप लेंगे 10 लीटर की बाल्टी में NPK लेंगे 10 चम्मच, 10 चम्मच आप लेंगे NPK फर्टिलाइज़र 19 भी ले सकते हैं आप, 20 भी ले सकते हैं, 17 जो भी आपको मिल जाए वो ले लेंगे। इसके कई आते हैं ये रेशो वाली, तो आप उसके 10 चम्मच डालेंगे 10 लीटर में, मतलब 1 लीटर में 1 चम्मच के हिसाब से।
फिर 10 चम्मच, उसमें चम्मच कौन से, टीस्पून, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं कई बार वो ज़्यादा डाल दे तो प्लांट को नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए हमें सेफ साइड में चलना है। 10 टीस्पून्स DAP डालनी है आपको, ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिलता है आपको। ये DAP जो है ये पानी में डिज़ोल्व मुश्किल से होता है, इसलिए जिस दिन आपको ये देना है उस दिन एक दिन पहले आप ये जैसे 10 चम्मच हैं इनको आप पानी में डिज़ोल्व करके रख दीजिए। किसी बॉटल में पानी ले लीजिए, उसमें इसको डिज़ोल्व कर दीजिए 10 चम्मच। अगर आपको 10 लीटर बाल्टी में डालना है, एक दिन पहले डिज़ोल्व कर दीजिए, अच्छी तरह उसको 2-4 बार हिलाइए बीच में, तो वो अगले दिन तक डिज़ोल्व हो जाएगी। वो डालना है। फिर आपको डालना है 2 चम्मच मतलब 10 ml इमिडाक्लोप्रिड। ये एक इंसेक्टिसाइड है, प्लांट्स में जितने भी इंसेक्ट वगैरह लगते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आप ये डालेंगे तो इंसेक्ट्स लगेंगे ही नहीं, प्रिकॉशनरी हमने इसको डालना है इसको। अगर आप ये नहीं है आपके पास और आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह नीम ऑयल भी डाल सकते हैं। 10 चम्मच नीम ऑयल, छोटे वाले टीस्पून्स, जैसे आप हर लीटर में 1 चम्मच के हिसाब से। और डिश वॉश सोप 2 चम्मच। डिश वॉश सोप जो आप ये प्रिल वगैरह होता है, ऐसा कपड़े धोने का सोप नहीं डालेंगे, सरफ नहीं डालेंगे इसमें, उसमें सोडा होता है, वो प्लांट्स को नुकसान करता है। तो इसमें आप सॉफ्ट वाला माइल्ड डालेंगे, या डव साबुन आता है जैसे, उसको पानी में घोल के वो डाल दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा, आधी कटोरी वो डाल दीजिए अगर डालना है। और प्रिल वगैरह जो विम या प्रिल जो डिश लिक्विड सोप्स आते हैं उनका 2 चम्मच वो डाल दीजिए, अगर आपको ये नहीं डालना है इमिडाक्लोप्रिड। फिर नेक्स्ट है कोई भी फंजीसाइड पाउडर डाल दीजिए 2 चम्मच। फंजीसाइड पाउडर डालेंगे तो फंगस वगैरह नहीं होगी। अगर लिक्विड है तो 2 चम्मच वो भी डाल दीजिए, पाउडर है तो भी 2 चम्मच डाल दीजिए। कोई भी ले सकते हैं आप, मार्केट में जाके मांग लीजिए, कोई फंजीसाइड पाउडर दे दीजिए। जो कुछ 2 के मैंने एग्जांपल दिए हैं, मैंकोजेब और बेविस्टीन। अगर आपको कोई और भी मिलता है मार्केट में तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने आपको नाम एग्जांपल के लिए दिए हैं ताकि आप दुकान पे जाके मांगें तो ये नाम बता सकते हैं। फिर आप उसमें 3 टीस्पून्स माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। ये मैंने आपको अपनी एक दूसरी वीडियो में भी बताया है जिसमें मैंने NPK का बताया था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे बोरॉन वगैरह होते हैं, तो इनको क्या होता है कि ये इतने कम क्वांटिटी, मैग्नीज, बोरॉन, ये कम क्वांटिटी में चाहिए, तो इनके लिए एक पाउडर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। ये पाउडर आप, या इसका लिक्विड भी मिलता है आपको, तो 3 चम्मच डाल लीजिए। या आपके जो आप लाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, दुकान पे ये मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। पाउडर या लिक्विड जो भी दे देगा आपको दुकान वाला। एग्रीकल्चर शॉप होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की दवाइयाँ मिलती हैं, या बीज वगैरह, बीज भंडार वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, वो मांग लीजिए। और इसके पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हों, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हों इनके पैकेट पे कि इतनी क्वांटिटी 1 लीटर में डालनी है, उतनी इसमें आप 1 लीटर के अकॉर्डिंग डाल लीजिए 10 लीटर में। तो ये आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को आप 10 लीटर की बाल्टी में बना रहे हैं, और बनाने के बाद इस सॉल्यूशन को आप एक मग्गा इस सॉल्यूशन का एक 12 इंच के पॉट में दे दीजिए। 1 मग्गा मेरे हिसाब से आधा लीटर के करीब हो जाता है। आप देख लीजिए अपने गमले के हिसाब से, आधा लीटर, पौन लीटर जो भी है, 1 मग इसमें हर गमले में डालना है। कई जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कई लोग डाउट करते हैं कि ये 10 लीटर एक ही गमले के लिए, ये एक गमले के लिए नहीं है, ये आपने इस न्यूट्रिशन को तैयार किया है, न्यूट्रिशन तैयार है, उसका 1 मग। या छोटा गमला है तो छोटा डालिए, कम डालेंगे उसमें, आपके गमले के अकॉर्डिंग ये हर गमले में दे दीजिए। तो ये चीज़ आपको महीने में 2 बार देनी है, हर 15 दिन बाद। जैसे मैंने आपको ये 2 डेट्स बताई हैं, 10 और 25, आप ये डेट्स भी
डिसाइड एक आप फिक्स कर लीजिए कोई भी 2 दिन। तो वो डेट अगर आप फिक्स कर लेंगे, हर महीने देना है आपको, महीने में 2 बार, तो वो डेट आते ही आपको स्ट्राइक हो जाएगा, याद हो जाएगा कि अरे 10 तारीख आ गई, अब तो मुझे ये आज पौधों को खाद देनी है, नहीं टाइम मिले तो मैं नेक्स्ट डे दे दूँगा, लेकिन मुझे देनी है। या 25 आते ही आपको याद आ जाएगा कि मुझे देनी है। तो ये आपको महीने में 2 बार देनी है ये वाला लिक्विड। अब इनमें से जैसे महीने में 2 बार है, तो एक बार तो आप इसको एज सच दे दीजिए, और दूसरी बार आप उसमें ये एप्सम सॉल्ट मिला लीजिए 1 टीस्पून पर लीटर के हिसाब से, मतलब 10 चम्मच। अब मैं इसको 10 स्पून्स भी लिख सकती हूँ, या मैं 10 लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 स्पून्स। ये मैं उल्टी तरफ से लिख रही हूँ, तो 10 स्पून्स, 10 लीटर में 10 स्पून्स डाल देंगे आप। तो ये एक बार डालना है, ये जो आप दोनों बार डाल रहे हैं, दोनों बार नहीं डालना है, दोनों में से एक बार डालना है आपको ये एप्सम सॉल्ट। जैसे आप, मैं यहाँ निशान बना देती हूँ, ये वाला एरो और ये वाला स्टार, ये देखिए ये स्टार और ये स्टार मैंने यहाँ बनाया है। इसका मतलब आप दोनों में से इसमें मत दीजिए, इसमें आप दे दीजिए, या इसमें दे दीजिए, इसमें नहीं दीजिए। एक बार आपको इसमें एप्सम सॉल्ट भी डालना है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट को महीने में एक बार ही डाला जाता है, इसको आप हर 15 दिन में नहीं डालेंगे। और स्पेशल चीज़ एक याद रखिए कि अगर आपके पास एरेका पाम है, एरेका पाम है अगर आपके पास, तो उसमें एप्सम सॉल्ट आप नहीं डालेंगे, एक बार भी नहीं डलेगा महीने में एरेका सॉल्ट। तो ये मैंने आपको बताया है कि हर 15 दिन में प्लांट्स को देना है अगर आपको प्लांट को हेल्दी रखना है। तो ये तो आपने गमले में देना है, और गमले में देने के साथ ही इसी सॉल्यूशन को उसी टाइम जब आप गमले में दे रहे हैं, उसी टाइम आप इसको एक स्प्रे बॉटल में भी भर लीजिए, और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद आप इसको पत्तियों पर भी स्प्रे कर दीजिए। या तो आप उसी दिन कर दीजिए पत्तियों पे स्प्रे, या उससे अगले दिन, जिस दिन आपने ये गमलों को दिया उससे अगले दिन, जो क्योंकि सॉल्यूशन तो बना हुआ ही है, उससे अगले दिन आप उस सॉल्यूशन को सारे पौधों की पत्तियों पर भी स्प्रे कर दीजिए। तो फॉलियर एप्लीकेशन भी हो जाएगा, पत्तियों के थ्रू भी वो मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते, आप ऐसे शहर में रहते हैं कि आपको ये लिक्विड पर ये केमिकल्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप अगर गोबर खाद वगैरह ही डालना चाहते हैं पौधों में, तो आप वो महीने में एक बार, हर महीने में सिर्फ एक बार गोबर की खाद, नीम खली और कंपोस्ट, जो पत्ती की खाद होती है जो आपके घरों में हम बनाते हैं, अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप खाली काउडंग और नीम केक मिला सकते हैं। और इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड पाउडर या फंजीसाइड पाउडर मिला लीजिए, आप बाज़ार से लाकर फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड कोई भी लाइए। और ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी डालना चाहते तो मत डालिए, क्योंकि नीम केक भी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो आप अगर ये नहीं भी डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको मत डालिए। ये 3 चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सिर्फ इन 2 को भी डाल सकते हैं। काउडंग में नीम केक मिलाइए, और हर गमले में आप 2-2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच महीने में एक बार दे दीजिए, तो भी आपके पौधे को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। वैसे आप ये वाला देते हैं लिक्विड तो बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है, और आपके पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा आपके प्लांट्स का। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये कोशिश की है कि आपको समझाऊं कि आप अपने प्लांट्स को महीने में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ईयरली आपको कैसे देनी है खाद, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।